हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री चैतन्य चरितावली श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है महात्मा हरिदास जी का गोलोक गमन। मैं खूब सोच विचार कर निश्चित रूप से कहता हूँ, मेरे वचनों को मिथ्या मत समझना। मैं कहता हूँ और दावे के साथ कहता हूँ, जो लोग श्री हरि का भजन करते हैं वे कठिनता से पार होने वाले इस असार संसार रूपी समुद्र को बात की बात में ही तर जाते हैं। जिनकी भाग्यवती जिह्वा पर श्री हरि के मधुर नाम सदा विराजमान रहते हैं, नाम संकीर्तन के द्वारा जिनके रोम रोम में राम रम गया है, जिन्होंने कृष्ण कीर्तन के द्वारा इस कलुषित कलेवर को चिन्मय बना लिया है, वे नाम प्रेमी संत समय समय पर संसार को शिक्षा देने के निमित्त इस अवनी पर अवतरित होकर लोगों के सम्मुख नाम महात्म्य प्रकट करते हैं। वे नित्य सिद्ध और अनुग्रह सृष्टि के जीव होते हैं। न उनका जन्म है, न उनकी मृत्यु, उनकी कोई जाति नहीं, कुटुंब परिवार नहीं। वे वर्णाश्रम से परे, मत मतांतरों से रहित और यावत भौतिक पदार्थों से संसर्ग रखने वाले संबंध हैं। उन सभी से पृथक ही रहते हैं। अपने अलौकिक आचरण के द्वारा संसार को साधन पथ की ओर अग्रसर करने के निमित्त ही उनका आचरण होता है। वे ऊपर से इसी कार्य के निमित्त उतरते हैं और कार्य समाप्त होने पर ऊपर ही चले जाते हैं। हम संसारी लोगों की दृष्टि में उनके जन्म मरण आदि सभी कार्य होते ही देखते हैं। वे जन्मते भी हैं, बढ़ते भी हैं और रहते भी हैं। खाते पीते तथा उठते बैठते से भी दिखते हैं, वृद्ध भी होते हैं और इन 5 भौतिक शरीर को त्याग कर मृत्यु को भी प्राप्त करते हैं। हम करें भी तो क्या करें, हमारी बुद्धि भी ऐसी बनी है, वह इन धर्मों से रहित व्यक्ति का अनुमान ही नहीं कर सकती। गोल छिद्र में तो गोल ही वस्तु आवेगी। यदि तुम उसमें उसी नाप की चौकोनी वस्तु डालोगे तो तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ होगा। छिद्र की बनावट देखकर ही उसमें वस्तु डालनी चाहिए। इसलिए कभी न मरने वाले अमर महात्माओं के भी शरीर त्याग का वर्णन किया जाता है। वास्तव में तो श्री हरिदास जी जैसे जब थे वैसे ही अब भी हैं। नामामृत से उन्हें सदा के लिए जरा, व्याधि तथा मरण से रहित बनाकर अमर कर दिया। जो अमर हो गया उसकी मृत्यु कैसी, उसके लिए शोक कैसा। उसकी मृत्यु भी एक प्रकार की लीला है और श्री चैतन्य उस लीला के सुचतुर सूत्रधार हैं। वे दुख से रहित होकर भी दुख करते से दिखते हैं। ममता मोह से पृथक होने पर भी वे उसमें सन्नी से मालूम पड़ते हैं। शोक, उद्वेग और संताप से अलग होने पर भी वे शोक युक्त, उद्वेग युक्त और संताप युक्त से दृष्टिगोचर होते हैं। उनकी माया वे ही जाने। हम तो दर्शक हैं, जैसा देख रहे हैं वैसा ही बतावेंगे, जैसा सुनेंगे वैसा ही करेंगे। लीला है, बनावट है, छद्म है, नाटक है या सत्य है, इसे वे ही जाने। दोपहर हो चुका था। प्रभु का सेवक गोविंद नित्य की भांति महाप्रसाद लेकर हरिदास के पास पहुंचा। रोज वह हरिदास को आसन पर बैठे हुए नाम जप करते पाता था। उस दिन उसने देखा हरिदास जी सामने के तख्त पर आंख बंद किए हुए लेट रहे हैं। उनके श्रीमुख से आप ही आप निकल रहा था, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। गोविंद ने धीरे से कहा, हरिदास उठो, आज कैसे सुस्ती में पड़े हो। कुछ संभ्रम के साथ चौंक कर आंखें खोलते हुए भर्राई हुई आवाज़ में हरिदास ने पूछा, कौन? गोविंद ने कहा, कोई नहीं, मैं हूँ गोविंद। क्यों, क्या हाल है, पड़े कैसे हो? प्रसाद लाया हूँ, लो प्रसाद पालो। कुछ क्षीण स्वर में हरिदास जी ने कहा, प्रसाद लाए हो, प्रसाद कैसे पाऊँ? गोविंद ने कुछ ममता के स्वर में कहा, क्यों, बात क्या है, बताओ तो सही, तबीयत तो अच्छी है ना? हरिदास जी ने फिर उसी प्रकार विषणता युक्त वाणी में कहा, हाँ तबीयत अच्छी है, किंतु आप नाम जप की संख्या पूरी नहीं हुई। बिना संख्या पूरी किए प्रसाद कैसे पाऊँ?
तुम ले आए हो तो अब प्रसाद का अपमान करते भी नहीं बनता। यह कहकर उन्होंने प्रसाद को प्रणाम किया और उसमें से एक कण लेकर मुख में डाला। गोविंद चला गया। उसने सब हाल महाप्रभु से जाकर कहा। दूसरे दिन सदा की भांति समुद्र स्नान करके प्रभु हरिदास जी के आश्रम में गए। उस समय भी हरिदास जी जमीन पर पड़े झपकी ले रहे थे। पास में ही मिट्टी के करवे में जल भरा रखा था। आज आश्रम सदा की भांति झाड़ा बुहारा नहीं गया था। इधर उधर कूड़ा पड़ा था। मक्खियाँ भिनक रही थीं। प्रभु ने आवाज़ देकर पूछा, हरिदास जी तबीयत कैसी है? शरीर तो स्वस्थ है ना? हरिदास जी ने चौंक कर प्रभु को प्रणाम किया और क्षीण स्वर में कहा, शरीर तो स्वस्थ है, मन स्वस्थ नहीं है। प्रभु ने पूछा, क्यों? मन को क्या क्लेश है? किस बात की चिंता है? उसी प्रकार दीनता के स्वर में हरिदास जी ने कहा, यही चिंता है प्रभु कि नाम संख्या अब पूरी नहीं होती। प्रभु ने ममता के स्वर में कुछ बात पर जोर देते हुए कहा, देखो अब तुम इतने वृद्ध हो गए हो, बहुत हट ठीक नहीं होती। नाम की संख्या कुछ कम कर दो। तुम्हारे लिए क्या संख्या और क्या जप। तुम तो नित्य सिद्ध पुरुष हो। तुम्हारे सभी कार्य केवल लोक शिक्षण के निमित्त होते हैं। हरिदास जी ने कहा, प्रभु अब उतना जप होता ही नहीं, स्वतः ही कम हो गया है। हाँ, मुझे आपके श्री चरणों में एक निवेदन करना था। प्रभु पास में ही एक आसन खींचकर बैठ गए और प्यार से कहने लगे, कहो क्या कहना चाहते हो? अत्यंत ही दीनता के साथ हरिदास जी ने कहा, आपके लक्षणों से मुझे प्रतीत हो गया है कि आप शीघ्र ही लीला संवरण करना चाहते हैं। प्रभु, मेरी श्री चरणों में यही अंतिम प्रार्थना है कि यह दुखप्रद दृश्य मुझे अपनी आँखों से देखना न पड़े। प्रभु, मेरा हृदय फट जाएगा। मैं इस प्रकार हृदय फटकर मृत्यु नहीं चाहता। मेरी तो मनोकामना यही है कि नेत्रों के सामने आपकी मनमोहिनी मूरत हो, हृदय में आपके सुंदर सुवर्ण वर्ण की सलोनी सूरत हो। जिह्वा पर मधुराति मधुर श्री कृष्ण चैतन्य यह त्रिलोक के पावन नाम हो और आपके चारों चरित्रों का चिंतन करते करते मैं इस नश्वर शरीर को त्याग करूं। यही मेरी साध है। यह मेरी उत्कट अभिलाषा है। आप स्वतंत्र ईश्वर हैं, सब कुछ करने में समर्थ हैं। इस भिक्षा को तो आप मुझे अवश्य ही दे दें। प्रभु ने डबडबाई आंखों से कहा। ठाकुर हरिदास, मालूम पड़ता है अब तुम लीला संवरण करना चाहते हो। देखो, यह बात ठीक नहीं। पुरी में मेरा और कौन है? तुम्हारी ही संगति से तो यहाँ पड़ा हुआ हूँ। हम तुम साथ ही रहें, साथ ही संकीर्तन किया। अब तुम मुझे अकेला छोड़कर जाओगे, यह ठीक नहीं है। धीरे धीरे खिसककर प्रभु के पैरों में मस्तक रगड़ते हुए हरिदास जी कहने लगे, प्रभु ऐसी बात फिर कभी अपने श्रीमुख से ना निकालें। मेरा जन्म मलेच्छ कुल में हुआ। जन्म का अनाथ, अनपढ़ और अनाश्रित, संसार से तिरस्कृत और हीन कर्मों के कारण अत्यंत ही अधम, तिस पर भी आपने मुझे अपनाया, नरक से लेकर स्वर्ग में बिठाया, बड़े बड़े श्रोत्रिय ब्राह्मणों से सम्मान कराया, त्रिलोक के पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र का देव दुर्लभ वास प्रदान किया। प्रभु, इस दीनहीन कंगाल को रंग से चक्रवर्ती बना दिया। यह आपकी ही सामर्थ्य है। आप करनी न करनी सभी कुछ कर सकते हैं। आपकी महिमा का पार कौन पा सकता है? मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए और मुझे अपने मनोवांछित वरदान को दीजिए। प्रभु ने गद्गद कंठ से कहा, हरिदास, तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध करने की भला सामर्थ्य ही किसकी है? जिससे तुम्हें सुख हो वही करो। प्रभु इतना कहकर अपने स्थान को चले गए। महाप्रभु ने गोविंद से कह दिया कि हरिदास की खूब देख रेख करो। अब वे इस पांच भौतिक शरीर को छोड़ना चाहते हैं। गोविंद प्रसाद लेकर रोज जाता था, किंतु हरिदास जी की भूख तो समाप्त हो गई थी। फूटे हुए फोड़ों में पुलटिस बांधने से लाभ ही क्या? छिद्र हुए घड़े में जल रखने से प्रयोजन ही क्या? उसमें अब जल सुरक्षित ना रहेगा। महाप्रभु नित्य हरिदास जी को देखने जाया करते थे। एक दिन उन्होंने देखा, हरिदास जी के शरीर की दशा अत्यंत ही शोचनीय है।
वे उसी समय अपने आश्रम पर गए और उसी समय गोविंद के द्वारा अपने सभी अंतरंग भक्तों को बुलाया। सबके आ जाने पर प्रभु ने उन्हें साथ लिए हुए हरिदास जी के आश्रम में जा पहुँचे। हरिदास जी पृथ्वी पर पड़े हुए धीरे धीरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे इस महामंत्र का जप कर रहे थे। प्रभु ने पूछा, क्यों हरिदास, कहो क्या हाल है? सब आनंद है प्रभु, कहकर हरिदास ने कष्ट के साथ करवट बदली। महाप्रभु उनके मस्तक पर धीरे धीरे हाथ फिराने लगे। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। साधक आगे का प्रसंग कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।